वेलकम टू एलिस का एजुकेशन, आपका स्वागत है। अब नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 54 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति व्यय और बचत, एक व्यक्ति की व्यय और बचत, एक व्यक्ति की व्यय और बचत, बचत कितनी है? 4/3। तो आय कितनी होगी? आय क्या होगी? 7 होगी। इन दोनों का योग क्या होगा? 7। हम क्या मान रहे हैं? इसको क्या मान रहे थे? दो जीरो एक जीरो तो 100 को सबसे गुणा कर देते हैं। आय को 100 से गुणा किया तो 700 हो गया। व्यय को 7 से 100 से गुणा किया 400। बचत को 100 से गुणा किया 300 हो गया। ठीक है, अब क्या पूछा? उसकी बचत। ये व्यक्ति का व्यय और बचत मिलाकर क्या होता है? क्या व्यय और बचत मिलकर क्या बनता है? आय बनती है। ठीक है, तो इनको गुणा तो 7 और 4 होते हैं, कितना होता है? 7। तो 7 लिया, सबको 100 से गुणा किया तो ये संख्या आई। उसकी बचत उसकी आय का 1/5 के बराबर। उसकी बचत जो है उसकी आय का 1/5 के बढ़ जाती है। उसकी जो बचत है उसकी आय का 1/5 बढ़ जाती है। आय कितनी है? उसकी बचत उसकी आय का आय कितनी है? 700 का 1/5 बढ़ जाती है, भाग दिया 7 में। कितनी भाग है? 14 बार। 140 है। ठीक है, तो बढ़ जाती है। तो पहले 300 थी, आपके साथ पहले 300 थी, अब कितनी बढ़ी? 140 बढ़ी। तो 300 प्लस 14, 300 प्लस 140 कितना होता है? 3 प्लस 140 कितना होता है? 440। ये आपका अब क्या है? अब क्या इसकी बचत है? तब क्या हुआ? आय तो समान रहती। आय क्या है? आय को है क्या है? आय हमेशा आय समान रहती, मतलब 700 का 700 जाएगा। आय समान है, मतलब जो पहले आय कितनी? 700 थी, अभी भी आय क्या है? 700 है, लेकिन बजट कितनी बढ़ी? 440। 40 कितना बढ़ी? 1/5 आएगा। तो बजट समान होगी तो व्यय कितना होगा? 700 में 440 कितने बचते हैं? 700 में से 440 काटते हैं, कितने बचते हैं? 0। 6 10 10 में से 6 और किसको कितना आया? 6 का 2 260। 260 क्या है? ये हमारे पास व्यय आया। तो जब बचत व्यय का अनुपात, बचत व्यय 226 और कितना? 440। ये जो से ये जोड़ कर 2 के पड़ जाए 13 बार कटा। ये कितनी बार कटा? 22 बार। तो 13/22 आंसर आएगा सी। एक व्यक्ति क्या पूछा है? एक व्यक्ति क्या पूछा है? व्यय और बचत का अनुपात कितना है? 4/5। सेम व्यय और बचत का अनुपात कितना है? 4/3। तो आय कितनी होगी? हमारे पास आय कितनी होगी? दोनों का योग 7। 100 से गुणा कर दो फिर से दोनों को, तीनों को। ठीक है, अब क्या पूछा? उसका व्यय, प्रारंभिक जो है प्रारंभिक बजट का 1/4 बचा। प्रारंभिक बजट कितना है? 300। उसका व्यय प्रारंभिक बजट का 1/4 बढ़ जाता है। प्रारंभिक बजट कितना है? तो 1/4 कितना का? 5 4 के पास कितने हो जाएगा? 75 बार। तो कितना हो गया? कितना का? 775। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है? आय में, उसकी आय में 300% होती है। आय कितनी है? उसकी आय 300 रुपये बढ़ जाती। उसकी आय कितनी? 300 रुपये बढ़ जाती। आय बढ़ी 300 रुपये। तो अभी तो हमें पता नहीं कितना आय बढ़ी कितना नहीं बढ़ी, लेकिन ये पता है उसका व्यय ये प्रारंभिक बचत का 1/3 बढ़ जाता है। और क्या उसकी बचत क्या होती है? समान होती है। उसकी क्या पूछा? यदि उसकी बचत समान है तो उसकी बचत पहले इतनी थी 300 थी, अब कितनी है? अभी भी कितनी है? 300। उसकी आय में कितने परसेंट की होती है? 300 रुपये। ये रुपये ये क्या अनुपातिक वैल्यू दे रखी है हमें? क्या माना है? एक्स मान लो इसको। क्या माना? एक्स मान लो सबको। ठीक है, 300 बचे पड़ेगी। अब देखो 300 पहले आय 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 व्यय में कितना कितने बढ़ी? 75 बढ़ी। तो कितने? 475। बचत कितना? समान रही। इन दोनों का योग कितना क्या होता है? आय बनती है। तो कितने बढ़ा? 775। अब आय कितनी बढ़ी? आय कितनी बनी? इसमें 75 बटी। तो किसका बड़ा होगा? 300 बड़ा होगा, क्योंकि हिसाब लिखा है इसकी आय में 300 रुपये की बढ़ोतरी। 300 बढ़ोतरी कितनी है? इसमें बढ़ोतरी कितनी हुई? पहले कितनी थी? 700, कितने? 775। तो बढ़ोतरी अनुपातिक वैल्यू में बढ़ोतरी कितनी? 75 हुई। किसके बराबर? 300 के बराबर। तो ए का वैल्यू कितने के बराबर हो गया? कितना आएगा? ए की वैल्यू कितनी आएगी? 703 में 300 होने कितनी बार? 4 बार जाते हैं। कितनी बार? 4 बार। तो उसका प्रारंभिक व्यय कितना का? प्रारंभिक व्यय कितना है? 400। प्रारंभिक व्यय कितना? 400। 400 और 4 से गुणा किया क्या आएगा? 1600। क्या आंसर आपका? जितेंद्र और नरेंद्र की आय, आय कितनी है? आय जितेंद्र जी, नरेंद्र एन की आय का अनुपात कितना है? 7 और 4/7। कहता हूँ खर्चे का अनुपात, खर्च कितना है? खर्च खर्च दे रखा है 6/5। तो क्या पूछा? यदि जितेंद्र 2800 रुपये आय में से 50 बचाता है। अब क्या देखा? जितेंद्र 2800 रुपये की आय में से क्या बचाता है? 400 बचाता है, खर्च करता है 6
400 बचा दो। नरेंद्र की बचत याद कीजिए, नरेंद्र की बचत याद करनी है। देखो क्या आय, देखिए इसमें आय में जितेंद्र की आय का अनुपातिक मान क्या है, 4 है, जो किसके बराबर होगा, 28 के बराबर होगा। क्यों दे रखा है, साथ देगा जितेंद्र, जितेंद्र जो है इसकी आय का 2800 रुपये, 2800 आय में से 400 हो जाता है, तो आय आय हमारे 2800 रुपये, अनुपातिक मूल्य में कितनी है, आय 4, तो ये किसका बराबर होगी, 28 के बराबर होगी। तो ए का मान कितना आएगा, ए का मान कितना आएगा, 6 6 3 6 चौक 24 7 28, तो 700, ए का मान 700 आएगा। तो नंदा क्या है, कितनी होगी, 7 को 700 से गुणा करेंगे, ए का मान क्या है 700, तो 7 का मान क्या आएगा 49, 4900। ठीक है, आगे पूछा है 400 बचाता है, 400 पे बचाता है, मतलब 400 2800 में से 400 बचाता है। आय, आय कितनी जितेंद्र की आय कितनी है 2800, जिसमें से वो क्या करता है बचाता है, बचत कितनी करता है 400 की। अगर आय में से बचत घटाऊंगा तो क्या आएगा, वह आएगा, तो घटा दो कितना आएगा 2400, वह कितना है 2400, खर्च कितना करता है 2400 करता है, जो किसके बराबर होगा 6 के बराबर होगा, तो 6 के बराबर हो गया होगा 2400। एक का बाद कितना बचेगा, एक का बाद कितना बचेगा, कितना बचता है 6 3 18 4 24, एक का मान 400, तो इसका मान भी, इसका भी मान निकाल सकता है, एक का मान कितना है इसमें 400, तो 5 का मान कितना आएगा 2000। 4,900 में से 2000 क्या करता है, खर्च करता है, तो बचत से कितना है 2900, मान क्या आएगा 2900 कितना, ये आपका आंसर। आनंद, आनंद क्या है, आनंद है, और क्या है भरत। ठीक है, इसका आय, आय क्या है इसके पास, वार्षिक आय का अनुपात कितना है 3:5, और वार्षिक व्यय, वार्षिक व्यय, वार्षिक व्यय, वार्षिक व्यय का अनुपात कितना है 1:3। एवं यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति वर्ष के अंत में 10,000 रुपये की बचत करता है, तो प्रति वर्ष यह क्या होगा, 10,000 पे प्रत्येक व्यक्ति 10,000 की बचत करता है। तो वही सवाल है, का फॉर्मूला क्या होता है, बचत प्लस वाई, क्या मान लो, इसको एस मान लो, इसको क्या मान लो वाई मान लो, इसको एक्स मान लो, इसको क्या मान लो वाई मान लो, ऐसा वाई का मान निकालना है। तो 3x बराबर क्या है, फिर 3x बराबर क्या है, बचत, बचत कितनी है हमारे पास, बचत में देने रखी है, बचत क्या दे रखी है, बचत दे रखी है अंकों में, संख्या में, तो क्या माना 10,000, प्लस वह कितना दे रखा है 1y। ठीक है, इसमें देखो, इसमें क्या देगा 5x, वह कितना है प्रत्येक 10,000 बचत है, इसमें 10,000 जाएगा, और कितने का 3y। तो क्या पूछा है, वार्षिक आय बताओ, आय बतानी है, क्या बताना आय, तो वह क्या मानो, इसमें क्या पूछा है, भारत की वार्षिक आय बतानी है, तो आय का मान निकालना, एक्स का मान निकालना मैं, तो मैं को क्या लो, इससे 3 से गुणा कर दो, इसको 1 से करूंगा, क्योंकि दोनों का मान क्या करना है बराबर करना है, तो 3x को 3 से गुणा तो 9x, तो 3 को क्या 30,000 प्लस 3y, 5x सेम ऐसा कैसा 10,000 प्लस 3y, माइनस का ये माइनस, ये माइनस, 3 - 3y करा, इसमें से 20,000, इसमें से 4x, घटाए तो घटा घटाना, 9 में 4 जाते हैं, 4 बचते हैं, 30,000 में 10 आ जाए तो 20,000 बचते हैं, 3x में 3y का क्या करें, घटाना, प्रति सभी द्वारा भी द्वारा घटाना है, जिसको नहीं आता वो देख लेना। कितने में आ गया, x का मान 5,000, इसका मान क्या है 5 आया, बढ़त क्या कितनी है 5, 5x, x का मान रखने पर कितना आएगा 5 × 5,000, 25,000, इसका मान क्या आएगा 25,000, एक में आंसर। ए और बी, ए और बी, ए और बी दे रखा है इसमें, ए और बी, ए और बी का मासिक अनुपात कितना है, वार्षिक आय का अनुपात मासिक का कितना है आय। ठीक है, ए तथा बी की मासिक बचत, बचत का अनुपात, मासिक बचत, बचत का अनुपात कितना है 14:19। यदि ए और बी प्रत्येक का मासिक वेतन व्यय व्यय 1200 रुपये, व्यय कितना है प्रत्येक का 1,200 रुपये, तो ए और बी का मासिक आय के बीच का अंतर बताना है हमें। तो क्या करो, समीकरण बना दो, आय का फॉर्मूला क्या था, आय बराबर बचत प्लस व्यय, दोनों को जोड़ना है। तो बचत कितनी है 4x, इसका क्या मान x मान लो, इसका क्या मान लो y मान लो, तो 4x बराबर बचत कितनी है 14y प्लस बचत वह कितना करता है तू 12, इसमें कितना है 5x बराबर 19y प्लस 1200। क्या पूछा इसमें, क्या पूछा मासिक आय पूछा, अभी आय 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 का निकालना मतलब एक्स निकालना है, तो क्या करना y को बराबर कर दो,
वाई को बराबर करो, देखो इसमें संख्या क्या ज़्यादा है तो इसको बोलेगा एस का बोला रहता है, तो इसको किसे एस को मान लेते बराबर करते, तो इसके बाद एस को मानने के बाद वाई को निकाल देंगे। इसको 4 5 से गुणा करेंगे, इसको 4 से गुणा करेंगे। 20x बराबर 14 को 5 से 70y प्लस बराबर 5 से क्या 60 6000। ठीक है। 20x बराबर 1950 से क्या 19 38 38 या 19 19 76 1976 76y प्लस बराबर क्या था 4800। ठीक है। ये माइनस का ये माइनस का ये माइनस का, तो सब प्लस में नीचे क्या का माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ का माइनस होता है, यहाँ का माइनस होता है, यहाँ क्या लिखता मैं प्लस लिखता। यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ प्लस लिखता है, यहाँ पर दोनों सब तीनों प्लस में तो तीनों माइनस में लिया मैंने, यहाँ कहाँ से 8 दिया, यहाँ कितना बचा 6y माइनस का क्या बचा 6y माइनस 76 में 70 जाता है, कितना बचा माइनस 6y बचता है। ठीक है। बस मुझे क्या करना 1200 6 जब तक जाता है कितना बचा 1200। ठीक है प्लस के 1200। ठीक है। अभी तो इसको तो बेचा वाई बराबर बराबर इसमें क्या है 0 आया, इसको तो बेचा 6y को, तो 6y बराबर 1200, तो वाई बराबर कितना आया 200। ठीक है। इसका मान समीकरण 1 में लिख देते हैं, इसमें लिख देते हैं समीकरण 1 में 4x बराबर 14y इंटू 200 प्लस 1200, 200 को गया 2800, 4x बराबर माइनस प्लस के 1200, तो कितने बना 4000। और एक्स तो एक्स का मान कितने का 1000, इसका मान 1000। तो क्या पूछा है ए और बी के बीच मान से अंतर कितना होगा, ए ओ बी कितना है 5x, बी कितना है 5x, ए कितना है 4x, अंतर कितना है 4 में 5 में से 4 जाते कितना बचता है एक्स बचता है, एक्स का मान कितना है 1000, तो 1000 अंक का अंतर रहेगा, आंसर क्या आएगा बी। ए और बी क्या पूछा है आई से आई का अनुपात कितना है 4:5 आई। ठीक है। उसके बाद वे का अनुपात कितना है 3:8। ये क्या हमारा वे, यदि ए की आय और बी के आय के वे के बराबर, ए की आय ए की जो आय है बी के वे के बराबर है, तो ए और बी का बीच बचत का अनुपात बताओ। देखो बी का बचत बताना है क्या बतानी बचत, ये सिंपल सवाल ऐसे ही कर सकते हैं। देखो इसने क्या बोलना ए और बी का आय क्या है 4 और 5 के अनुपात में, और व्यय का अनुपात कितना है 3:8। अब क्या पूछा है जो ए की जो आय है 4 वो इसके व्यय के बराबर है, यहाँ का मान समान संख्या बराबर है क्या, बराबर नहीं तो बराबर कर देते हैं। ये 8 है, देखो इसे 2 से गुणा कर दूंगा तो ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा 8, ये से भी किससे गुणा कर 2 से गुणा कर तो ए और बी ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 10, बचे कितने 3, ये कितना है 8। अब दोनों बराबर हो गए, तो इसका मान देखो ये कितना है, ये आय है, ये क्या है वे है, ये क्या है हमारे पास वे है, तो घटा दो कितना आएगा 5, ये कितना आएगा 2, तो 5 5 2 25 नंबर जाएगा 5 5 2, ये आपका आंसर सी। ए और बी के आय का अनुपात 4:3 है, ए और बी, ये क्या ए दूसरा क्या है बी, इसका अनुपात क्या है 4:3। ए का वे उसकी वे ए का वे उसकी आय का 5/12 है, ए का वे उसकी आय का क्या है 5/12, और बी का वे उसकी आय का कितना 7/15, उसकी आय का कितना 7/15, तो ये उसके उनके वे का अंतर 45 रुपये, बी के वे का अंतर देखो पहले वे निकाल देते हैं पति बोलूँ 4 के पास से 3 बार, ये कितनी बार 3 के पास से 5 बार कटा। ठीक है। तो वे का मान क्या है 5/3 बचेगा 7/5, तो देखो इसको तो लसा बोले लो, नीचे से कर लेता लसा बोले तो कर ले लो 15, वे करके निकालो 5 5 निकाल रहे हैं हम। ठीक है। इसके मान मान कटा कितने में गया 5 में गया, ये कितने में गया 3 में गया, 3 का 5 की 15, 5 को 7 का 35, देखो 35 क्या है, अब क्या पूछे इसका व्यय का अंतर, दोनों का व्यय का अंतर किसके बराबर है, व्यय का अंतर कितना है 20, किसके बराबर है 4500 के बराबर है, बराबर 4500 को एक जीरो घटा 100 के पारे से 250 कितनी बन जाए 225 बार कितना है 225, एक मान 225 है, तो बी की वे तो बी की वे कितना होगी
देखो यहाँ के 15 से गुणा कर दो, इससे किससे गुणा करेंगे, 15 से गुणा कर दो। यहाँ से 15 से, देखो यहाँ पर लेस पर लिया हमने 15, तो यहाँ से ऊपर से क्या क्या मान होगा, 15 से गुणा कर दो। ठीक है, तो क्या ए का मान 20 है, तो क्या पूछा बी क्या, बी की आई क्या होगी, बी की आई कितनी है, 5 15 45, 45 को 225 से गुना करना है। ठीक है, 45 225 गुना किया, दे दे 45, 5 का गुना किया 25, 25 का 2 10 10 और 12, 12 का हासिल लगी 1, 5 और 5 10, 10 और 11। ठीक है, 4 20, 20 का हासिल 2, 4 8, 8 और 2 10 का हासिल 1, 8 8 और 9 2 2 1 10। मान आ रहा है, गैस में नहीं आ रहा है, तो ये कैसे होगा, इसमें देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गलती की हमने कहाँ पर, ये बी क्या है बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इस सवाल को क्या करते हैं, हमें यहाँ पे क्या लेते हैं, हम लसपन लेते हैं, यहाँ पे हम क्या है, लसपन डायरेक्ट करके देखते हैं इसमें से, हाँ ठीक है, डायरेक्ट करके देखते हैं। देखो ए और बी क्या है, मान 4 और 3। ठीक है, ए की वे, ए का वे, ए का वे क्या है, ए का वे उसकी आय का क्या है, 5/12। ठीक है, अच्छा बी का वे, बी का वे, बी का वे उसकी आय का कितना है, 7/15 के बराबर। ठीक है, कितनी बार गया, 3 बार, ये कितनी बार गया, 5 बार, 5x 5/3 क्या आएगा, 7/, इसका क्या मान, एस मान, क्या मान एक्स का बराबर। ठीक है, प्लस से लिया कितना है, 15, सब है 15, 15 है। अब देखो कितनी बार गया, 15 में कितनी बार, 5 बार, तब क्या आएगा 25x माइनस, अंतर क्या पूछा, अब क्या पूछा, इनके व्यय का अंतर, तो व्यय का अंतर, ये हमारा व्यय, हमने क्या निकाला है, इसका व्यय निकाला है, गणका निकाला है, व्यय निकाला है, ये हमारा क्या है, आय है, व्यय निकाला है। हम क्या पूछा है, इसकी बचत क्या निकाले, उसकी व्यय निकाला है, तो कितना आएगा, कितनी बार, 15 का पहाड़ कितनी बार गया, 3 बार, 3 बार गया, 3 बार 7 21, 21x बराबर किसके बराबर, 4500 के बराबर होगा। इसका व्यय का अंतर किसका बराबर, 4500 के बराबर है, तो कितना आएगा, RX/15 बराबर 4500। ठीक है, 4 के पास कितनी बार गया, 4 के पास कितना, 2,250। ठीक है, 250 बार गया, एक बार फिर दो, ये 2 बार, एक दो किस दो के बारह से कटा, कितने बार कटा, 25, ये कितने बार 25, 11 1125 बार। अब 1125 कैसे, 15 से गुणा करो, इसको इधर भेज दो, 15 को इधर भेज दो, 15 को मैंने क्या इधर भेज दिया, इसको 2 के पारे से काट लो 2 बार, कितने बार गया, 15 का 15 25, 55 बार 75 का 7, 15 15 30, 30 और 7 कितना, 37, 37 का 3, 15 15 और 3 कितना होता है, 18, 18 का 8, इसका 15 15 1 19, कितना है, 19,875 है, क्या है 19,875, इसका मान क्या है, 19,875 है। सही किया हमने, गलत किया, देखो फिर से देखते हैं, 19,875 गुणा करके देखते हैं एक बार फिर से, हमने सही किया कि नहीं किया। उन्नीस से कहाँ से बचा है, देखो यहाँ पर 19 से, हम देखें यहाँ 19 से 15 का पढ़ना एक बार बोला, कितना है, 15 का पढ़ना एक बार बोला, कितना है 15 है, 15 का हासिल लगा 6 है, ठीक है यहाँ पर 15 का पढ़ना हमें बोला, 15 का 15 30, 30 का 3 लगा, 15 का पढ़ना 5 बार बोला, 25 75, 75 का पढ़ना 15 5 75, 75 का 7, 15 का 15 30, 30 30 और 7 37, 15 का 15 30 7 का 3 हासिल का 3, 15 का 15 15 और 3 कितना, 8 8 का हासिल लगा 1, 8, तो क्या आएगा यहाँ पर, क्या आएगा 6 आएगा, क्या आएगा 15,000, तो इसका मान क्या है हमारे पास, 16,875। और क्या पूछा है, क्या पूछा, बी क्या है, बी क्या है, कितने 3 है, 3 से गुणा करो, 16,875 को 3 से गुणा किया, 15 15 का हासिल लगी 1, 3 से गुणा किया तो 7 21 21 और 22 22 का 2, 8 26 26 और 2 26 26 का 2, 6 6 24 24 और 2 सॉरी 6 3 3 3 3 और 2, और फिर से गुणा करते हैं थोड़ा, देखो इसे फिर से मान करते हैं, देखो 13 का पार 5 बार बोला, 15 15 का असली ये 7 का पार 3 बार बोला, 7 3
21 21 21 को एक का 2, 22 22 का लगी 2, डॉट डॉट 16 13 24 24 24 और 2 कितना होता है 26 26 का लगी 2, 1 6 18 20 20 18 20 का 0 हासिल का 2, 1 3 3 और 5, हाँ किस में आ रहा है 5625, ये आंसर हुआ। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है क्वेश्चन में, ध्यान रखना होता है बस। उसके बाद देखते हैं इसमें ए की आय बी की आय का ए बटा 3 है, तो ए का वे बी की वे का 3 बटा 5 है। ए की आय सिंपल, ये देखो 2 बटा 3 इसमें से है, ए की आय बी की आय 2 का बटा 3, मतलब ए की आय 2 है, बी की आय 3 है, ठीक है। ए का बी की वजह से ये आय, ए का वे बी का वे का 3 बटा 4, मतलब वे कितना है, ये 3 है, कितना है 4 है। तो बी की आय का 1/3, ए की आय वे के बी की आय, बी के आय का कितना, बी की आय का बी आय कितना है, ए का 1/3, ए के वे के बराबर, ए के वे, ए के वे के बराबर, ए के वे के बराबर है, ए का वे कितना है 3 है, ठीक है। ए के वे के बराबर मतलब इसको इससे गुना किया तो कितने का, एस का मान क्या आएगा 3 आएगा, ए के वे का 1/3 है। क्या पूछा है, ए क्या है बी क्या है का 2/3, मतलब ए कितना है 2, बी कितना 3 है, तो इसका वे 3/4 के बराबर, ए का वे बी के वे का 3/4 है, तो मतलब ए का क्या है 3 है, बी का वे कितना है 4 है। अगर पूछा बी की आय का 1/3, बी की आय का, बी की आय का क्या, बी की आय का 1/3 ए के वे के बराबर है, ए के वे के बराबर, बी की आय का 1/3, बी का 1/3 ए के वे के बराबर 3 बराबर। तो क्या मान, एस का मान क्या है, यहाँ क्या मान है, एस मान दिया, जैसे एक्स मान लेते, एक्स का मान क्या है 3, 30 के गुणा करो, 3 से गुणा करो, तो क्या बनेगा 6x और 9x, ये बने 3 और 4 एक्स। अब एक्स तो मान है ही नहीं, सॉरी इसमें एक्स तो मान ले लिया हमने, इसका मान निकाल दिया हमने, तो 3 और 4, 3 में 4 करके कितने बचते हैं 3, इसमें कितने बचे 5, तो अनुपात की वैल्यू क्या होगी 3 5 5, 3 5 वाली वैल्यू क्या है इसमें, फिर से देख लो एक बार, फिर से बता रहा हूँ, मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ इसलिए थोड़ा सा धीरे करता है एक बार। क्या इसमें क्या है कि ए और बी की क्या दे रखी है, आई दे रखी है 2 और 3, ठीक है। इसका क्या माना, मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। उसके बाद क्या देगा, ये आई है हमारे पास, क्या है आई, क्या बोले इसका वे कितना है, वे कितना है 3 और 4, ठीक है। अब क्या पूछा है, जो बी की जो आई है, बी की आई कितना 3x है, उसका 1/3 किसके बराबर है, ए के वे के बराबर, किसका है क्या, ए के वे के बराबर 1/3, तो 3 में से 3 काट दिया तो एक्स का बचा, एक्स बराबर 3 बचा, तो हम एक्स का मान क्या रखेंगे, इसमें रखेंगे 3 में, तो 3 का मान इसमें रखकर क्या है, 3 का यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा 9 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा कितना 3 और 4, ठीक है। इसमें से घटा दो डायरेक्ट, पर बोले हमने समान कर दी कि इसका 3 के बराबर, तो हमने 3 ले लिया, अब उसमें घटा सकते हैं 5, इसका बचा 3, तो 3 अनुपात 5, क्यों, क्योंकि हमने इसको एस माना है, एक्स का फंक्शन क्या है, एस को माना, तो एस का मान हमने निकाल दिया, एस बराबर 3 है, तो ये वाला क्या है, 2 में से लगा क्या है 6 में से क्या है, एक्स का मान निकाला क्या है 6 है, इसमें एक्स का मान लिया तो क्या है 9 आया। अब 6 में से क्या है, हमारे पास कुल 6 रुपये है, उसमें 3 रुपये मैंने क्या क्या खर्च कर दिए, तो बच्चे कितने 3, ये हमारे पास 9 रुपये है, इसमें 4 रुपये खर्च कर दिए, कितने बचे 5 रुपये, या 5 और 3 5 साल कितना है बी आंसर। पिछले बस ए और बी की आय का अनुपात 4/3 है, ये देखो इसमें करने से पहले ये हम कल कल देखेंगे, अभी नहीं।